वो चोटी नजर आ रही है, बस उसी के बाद गाँव है। अरे बहुत दूर है यार, पूरे 3 दिन और 3 रातें लग गई हैं। मैंने तुम लोगों से कहा तो था, अगर किसी को नहीं आना तो मत आए। रीजा भाई की शादी और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तुम लोग आ गए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत अम्मी, बहुत मुबारक। वो देखिए ना, मेहमान आ गए हैं। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत आओ बहुत अंदर आओ। मुबारक हो। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत दूर से आए हैं मेरी शादी में। भाइयों की तरह हैं ये तीनों, बिल्कुल मेरे लिए जान है मेरी ये। आ जाओ मेरे दोस्तों। शुक्रिया मेरे दोस्त। बजाओ। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, आराम से बैठो। आ जाओ तीनों यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ हाँ तीनों साथ में बैठ जाओ। ठीक है, हाँ वहां पर बैठो। शुक्रिया भाई। खाना अच्छे से खाना। आगे देखो बेटा। चलो चलते हैं। ये लड़कियों को क्यों देख रहा है? मुझे क्या पता। चलो अब अपने लाए हुए जेवर पहनाते हैं उन्हें। चलो आ जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे भाई। बहुत मुबारक। देखो तो जरा, सोने के जेवर पहनाए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया दोस्त। बेटा, अपने बहन भाइयों को देखो, सो गए हैं क्या? जी अम्मी। ये बताओ, शादी खत्म हो गई क्या? हाँ, खत्म हो गई शादी। अगर बुरा ना मानो तो पानी गर्म कर दोगी, मुझे नहाना है। काश तुम भी हमारे साथ शादी में चलते, बहुत मजा आया हमें। मैं तो खेत से अभी फारिग होकर आ रहा हूँ फारिये, थकन से मरा जा रहा हूँ। कैसे आता शादी में? तुमने सोना तो पहना दिया है, मेरी क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने पहना दिया था। ये देखो, मैं अपने लिए एक जूता नहीं खरीद पा रहा और इधर सोने पहनाए जा रहे हैं। हमने बामुश्किल 1.5 ग्राम सोना दिया था, जबकि एक लड़के ने तो 5 ग्राम सोना दिया। वो कौन था? रिजा का एक मेहमान था। अरे छोड़ो, ये सब सारी बेकार बातें हैं। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहो बेटा। बहुत खुशी हुई कि आप आए। चलो बेटा, बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तो बताओ, खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मेरे भाई, क्या बताऊँ तुम्हें, तमन्ना पूरी हो गई। हाँ, सही बात है।
अली, खैरियत तो है? तुम आज सुबह सवेरे ही उठ गए? हाँ, नींद नहीं आ रही। यकीन नहीं करोगे लेकिन मैंने शादी में एक लड़की को देखा था जिसे देखकर मेरी नींदें ही उड़ गई। वाह भाई, एक लड़की को पहली बार देखकर ऐसा हुआ? तुम तो बिल्कुल पागल हो गए अली। तुम जो कह रहे हो ना, इस पर तो पागल भी हंसेंगे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार, ये पहली नजर की मोहब्बत है। क्या हमारे गांव में लड़कियों की कमी है? वहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम हो के। क्या मसला हो गया? मेरे भाई, अगर हम जल्दी निकल जाएं तो बेहतर है। यार ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम लोग कल ही तो आए थे और आज जा रहे हो। इतनी दूर से आए हो, कुछ दिन रुक जाते। हमारा भी इंतजार करने वाले हैं, इसीलिए चलना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? तुम्हारा भी पूरा खानदान है वहां पर। अरे यार एक दिन और रुक जाओ ना। शुक्रिया, लेकिन अब हमें जाना है। चलो यार अब मान भी जाओ। फिर से पता नहीं कब आओगे तुम लोग। मैं कुछ दिन रुकूंगा दोस्तों। ये क्या कह रहा है? हाँ ये हुई ना बात। मैं तो जा रहा हूं, जिसे चलना है वो चले। रिजा, तुम अली की बात मत सुनो। साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। तुम लोग जा सकते हो यार, मैं 1-2 दिन और यहाँ रुकूंगा। ऐसा मत करो अली। मेरा आखिरी फैसला है ये। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपने हमें बहुत इज्जत दी, उसके लिए शुक्रिया आपका। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखिएगा। अली को देखो जरा, जो किया अच्छा नहीं किया। तो क्या हुआ मेरे भाई, जो भी हो हम दोस्त हैं, बाद में बात करके हल कर लेंगे। असल मसला तो कुछ और है दोस्त, जिसे हल करना बहुत मुश्किल है। लड़की वाले मसले की बात कर रहे हो ना? हाँ वही कह रहा हूँ मैं। घर जाते ही भूल जाएगा। मुझे नहीं लगता। हमारे गांव की आबो हवा काफी अच्छी है, मिट्टी भी जरखेज है और समंदर के किनारे होने की वजह से आबो हवा काफी अच्छी है। ढेर सारी मछलियां भी हैं। बस एक कमी है यहाँ, स्कूल। करीब के एक गांव में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये। ज़ैनब बहन, चश्मे से आ रही हो क्या तुम? जी रजा भाई, चश्मे से आ रही हूँ। मुस्तफ़ा भाई को सलाम देना मेरा। वालेकुम सलाम। जो मेहमान नवाजी नहीं करता उसके साथ गांव में क्या किया जाता है? उसे सबक सिखाया जाता है। चलो हमारे घर के बाग में चलते हैं, ताज़े फल खाएंगे। बाग छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये जो पीछे लड़के हैं ये ज़ैनब के जानने वाले हैं क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छी लड़की है इसलिए पूछ रहा हूँ। हमारे गांव से हैं ये। नीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। अगर मेरी नीयत खराब होती तो तुमसे ना कहता यार। मेरा मसला बहुत संगीन है, समझो बात को। ऐसा कौन सा मसला है जो इतना संगीन है? एक दिन हुआ है अभी तुम्हें आए हुए। मेरी बात को समझो यार, सच कह रहा हूँ मैं। देखो अगर किसी को पता चला तो मेरा नाम खराब होगा। कहेंगे गांव की लड़कियों को अपने दोस्त से मिलवा रहा है। अजीब बातें कर रहे हो तुम तो। आ गई मेरी बच्ची। जी आ गई अम्मी। जरा देगची में पानी डाल दो बेटा। जी ठीक है अम्मी। मेरी जान का टुकड़ा, जरा जाके बहन भाइयों को भी देख लो। खाना खा रहे हैं, कहीं अपने ऊपर ना गिरा लें। सारा काम कर लेते हो, बस खाना नहीं खाया जाता तुम लोगों से। यहाँ देखो, सारा खाना गिरा दिया है तुम दोनों ने तो। बाजी ने गिराया है। यूसुफ ने गिराया है। मैंने नहीं गिराया। अच्छा तो फिर ये किसने गिराया है? आप ही कहानी सुनाए ना हमें। अभी कहानी का वक्त नहीं है, रात में सुनाऊंगी। आप ही मुझे कहानी अभी सुननी है। जल्दी से अपना खाना खत्म करो, रात में सुनाऊंगी। देखो मेरे भाई, तुम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन मैं ये जाकर कैसे कहूंगा कि मेरा दोस्त आपकी बेटी ज़ैनब को चाहता है? मुझसे पूछेंगे वो लोग एक दिन में ऐसा क्या हो गया। हाँ तो उसका जवाब भी तो है तुम्हारे पास। क्या जवाब है? कह देना पहली नजर में प्यार कर बैठा है। नहीं मेरे भाई, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जैसे प्यार को 2 लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्यार में पड़ जाने को भी बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारा काम इतना है कि बस उन्हें जाके बता दो। मैं अपने वालिदैन को साथ लाऊंगा और उसका हाथ मांग लूंगा, फिर वो लड़की दें या ना दें उनकी मर्जी। और अगर लड़की ने हाँ नहीं किया तो? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अली बात को समझो, सबसे अहम मसला वही है। वैसे तुम्हारे गांव में स्कूल क्यों नहीं है? बस यार सरकार ने नहीं बनवाए। हमारा स्कूल तो गांव वालों ने बनवाया। शायद तुम्हारे पास पैसा नहीं है। जाहिर है अगर होता तो बनवा लेते। अगर ज़ैनब मिल गई तो स्कूल मैं बनवाऊंगा यार। बच्चे भी पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाने से बच जाएंगे।
दोस्त होने का फर्ज तो निभाओ। जाके बताओ कि उसने स्कूल बनवाने का वादा किया है। कोशिश तो करो। अपने बाबा से कहो ये सब कि ज़ैनब के बाबा को मना ले। अली मेरे भाई, मत करो यार। स्कूल का सोचो रिजा, बच्चों के बारे में सोचो। शुक्रिया मेरे भाई। मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। तुम बाबा से बात करके मुझे खबर कर देना। मैं फौरन अपने वालिदैन को साथ लेके आऊंगा और उसका हाथ मांग लूंगा। मेरा सच्चा दोस्त, बहुत शुक्रिया यार। ये मेरे प्यारे दोस्त। एक बादशाह की बेटी दूर दुल्हन ना बनकर जाने के लिए जिद कर रही थी। इस बात पर बादशाह ने बेटी को अपने खिलाफ समझ लिया और कहा कि अगर राजी नहीं हुई तो हमारी जंग छिड़ जाएगी और बादशाह नाराज हो जाएगा। बादशाह और राजा नाराज होते हैं क्या? बच्चों, ये तो एक कहानी है। चुप तो करो, मुझे सुनने दो। फिर उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसके बाबा को तकलीफ ना हो इसलिए दूर मुल्क की दुल्हन बनने के लिए राजी हो गई, लेकिन किसी को पता ना चले इसलिए हमेशा दिल ही दिल में रोती रही। तुमने तो मेरी नींदें ही उड़ा दी हैं। ख्याल से जाओ मेरे भाई, हंसते हुए जाओ और खुशी से वापस आओ। भाभी के साथ खुश रहोगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द तुम भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। खैरो आफियत से रहो, मिलते हैं इंशाल्लाह। तुमसे बात करनी है ज़ैनब। क्या बात करनी है? जरा रुको, बात तो सुनो हटे मेरे रास्ते से। लेकिन बहुत जरूरी बात करनी है। कह रही हूँ रास्ते से हट जाइए। बहुत जल्दी दोबारा मुझसे मिलोगी। तुम इंतजार करो प्यारी लड़की। जल्दी चलो। अपने घोड़े से नीचे उतरो, बात करनी है तुमसे। क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, अभी समझ में आ जाएगा। हमारी गांव की लड़कियों पर नजर डालने का मतलब अब समझो। वक्त नहीं पहुंचता हमारी गांव की लड़कियों को देखने का। ये बात तो सुनो। यहाँ आप कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। मत मारो। ये बात याद रहेगी। मारो। दोबारा आने का सोचना भी नहीं यहाँ। मेरा कसूर क्या है? ये लड़कियों पर बुरी नजर डालने का अंजाम यही होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम नहीं मानते। ये करना जरूरी था हमारे लिए। रुको। इसकी हिम्मत देखो, मुझ पे हाथ उठाता है। मारो इसकी हिम्मत देखो जरा तुम। बात तो सुनो। मारो इसे। और मारो। छोड़ना नहीं। नजरें डालता है गांव की लड़कियों पर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? एक हिसाब चुकता कर रहे थे मुस्तफा भाई। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? शर्म नहीं आती? दोनों मिलकर इस बेचारे को मार रहे हो। बेटा क्या तुम ठीक हो? इतनी बेरहमी से कोई दुश्मन भी नहीं मारता किसी को। वैसे मसला क्या है? दरअसल वो आखिर मसला क्या है जो तुमने इसे मारा है? अल्लाह पूछेगा तुमसे बेशर्म गुंडे कहीं के।
बताया क्यों नहीं कि वजह उसी की बेटी है? खुद अपनी बेटी से जान जाएगा। वैसे ज़ैनब की कोई गलती नहीं। बस बस, हाँ यहाँ रुक जाओ। हाँ, हो गया। हाँ, उठो। शाबाश। हाँ, हाँ। रुक जाइए, आपको उठना मना है। कहाँ हूँ मैं? इतने बड़े होकर घोड़े से गिर गए तुम। क्या कहा? घोड़े से गिर गया हूँ मैं? मुझे लगा मैं मरकर जन्नत में आ गया। जाग गए क्या बेटा? जी बाबा, जाग गए हैं। बेटा याद से अपनी जान का सदका दे देना। जिस वक्त तुम्हें घोड़े से उठाया था मैंने ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी जान चली गई। बाद में समझा कि तुम बेहोश हो। हर तरफ तुम्हारी चोट देखकर लगा कि जैसे गुंडों ने बहुत घसीटा है तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? अली। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहाँ से हो तुम? मैंने पहचान लिया है। मैंने भी पहचान लिया। तुम लोग कैसे जानते हो? बताया तो था तुम्हें, रिजा की शादी पे जिसने 5 ग्राम सोना दिया था, ये वही लड़का है। मैंने भी शादी में देखा था बाबा। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर इसकी तबीयत बेहतर हो जाए तो इसे घर भेज देना। अल्लाह सेहतियाब करे। ठीक है, खाना खिला दे फिर भेज देंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।